नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर प्रज्ञा गर्ग और यह है आपका अपना चैनल प्रज्ञा नवचेतना। आज मैं आप लोगों से जिस शख्सियत की बात करने आई हूं, उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी किसी इंसान की बातें इतनी असर छोड़ जाती हैं कि बस दिल करता है कि एक बार सामने बैठकर सुने। राजीव दीक्षित जी भी वैसे ही शख्सियत थे। उनकी वाणी में अलग सी आग और अपनी माटी की खुशबू थी। जो सत्य के पथ पर चलता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। उनके अंदर वही जज्बा था। वो हमें याद दिलाता है कि जागरूकता और स्वदेशी सोच ही हमारी ताकत है। युद्ध केवल सरहद पर ही नहीं लड़े जाते। माननीय स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी ऐसे ही क्रांतिकारी थे जो शब्दों और विचारों से लड़ते थे। उनका हथियार ईमानदारी, जागरूकता और जन जागरण था। ऐसे आंदोलन भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं जैसे कि मैदान में लड़ने वाले युद्ध। महान वक्ता और स्वदेशी विचारक राजीव दीक्षित जी ने अपने भाषणों के माध्यम से स्वदेशी अपनाने, भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उनकी बातें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विवश करती हैं। उनकी बातें युवा नागरिकों को देश, संस्कृति और अपने मूल से जोड़ने का संदेश देती हैं। उनके जीवन से यह संदेश लिया जा सकता है कि अपने देश और समाज के प्रति जागरूक रहना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना हर नागरिक का कर्तव्य है। वे सादगी, संयम और स्वदेशी पर बहुत जोर देते थे। वे कहते थे भोजन शाकाहारी, सादा और स्थानीय होना चाहिए। वे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भी बात करते थे और स्थानीय उत्पादों को अपनाने पर विशेष बल देते थे। हालांकि आज के समय में हर बात को व्यवहारिक रूप में वैसे ही अपनाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। फिर भी उनके विचार आत्मनिर्भरता और सादगी की ओर प्रेरित करते हैं और यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अपने जीवन में कितनी स्वदेशी और संयम हमें अपना सकते हैं। राजीव दीक्षित जी स्वदेशी, भारतीय व्यवस्था, भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक थे। उनके भाषणों ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया और स्वदेशी आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। वे मानते थे कि स्वस्थ जीवन की बुनियाद रोज की दिनचर्या, संतुलित भोजन, आयुर्वेद और प्रकृति के अनुसार जीवन जीना है। वे नियमित व्यायाम, शुद्ध खाने, साफ सफाई और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाने पर विशेष बल देते थे। उनका उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और आत्मनिर्भरता जगाना था। वे कहते थे कि हम लोगों को चीनी नहीं बल्कि खांड का उपयोग करना चाहिए। ऐसी ही महान शख्सियत के लिए शत शत नमन। जो दबा हुआ अंगार नहीं, जो दबा हुआ अंगार नहीं, दहकती हुई मशाल थे। जो दबा हुआ अंगार नहीं, दहकती हुई मशाल थे। भारत माँ के कंठ का हार, भारत माँ के कंठ का हार, अनमोल अमृत माल थे। जो दबा हुआ अंगार नहीं, दहकती हुई मशाल थे। भारत माँ के कंठ का हार, अनमोल अमृत माल थे। वाणी महती सत्य की ज्वाला, वाणी महती सत्य की ज्वाला, तर्कों में अद्भुत धार थी। सोए हुई इस राष्ट्र को जगाने उनकी हर हुंकार थी। वाणी महती सत्य की ज्वाला, तर्कों में अद्भुत धार थी। सोए इस राष्ट्र को जगाने उनकी हर हुंकार थी। जब मंचों पर स्वर गूंजते, जब मंचों पर स्वर गूंजते, सिंहासन तक डोल उठे। जब मंचों पर स्वर गूंजते, सिंहासन तक डोल उठे। विदेशी षड्यंत्रों के चेहरे जन जन के सम्मुख खोल उठे। मैकाले की शिक्षा के तम में, मैकाले की शिक्षा के तम में ज्ञान सूर बन आए थे। मैकाले की शिक्षा के तम में ज्ञान सूर बन आए थे। स्वदेशी स्वाभिमान सब, स्वदेशी स्वाभिमान स्व संस्कृति के दीप हजारों जलाए थे। मैकाले की शिक्षा के तम में ज्ञान सूर्य बन आए थे।
स्वदेशी स्वाभिमान, स्व संस्कृति के दीप हजारों जलाए थे। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, यही उनका परिचय था। हर धड़कन में भारत बसता, यही उनका संकल्प था। सादा जीवन उच्च विचार, यही उनका परिचय था। हर धड़कन में भारत बसता, यही उनका संकल्प था। तन भले आज दूर हों, तन भले आज दूर हों, विचार अमर हो जाते हैं। तन भले आज दूर हों, विचार अमर हो जाते हैं। ऐसे युग पुरुष इस धरती पर युगों युगों में आते हैं। तन भले आज दूर हों, विचार अमर हो जाते हैं। ऐसे युग पुरुष इस धरती पर युगों युगों में आते हैं। जब एक भारत का नाम रहेगा, जब तक भारत का नाम रहेगा, स्वदेशी का जयगान रहेगा। जब तक भारत का नाम रहेगा, स्वदेशी का जयगान रहेगा। राजीव दीक्षित का तेजस्वी जीवन हर भारतवासी का अभियान रहेगा। जब तक भारत का नाम रहेगा, स्वदेशी का जयगान रहेगा। राजीव दीक्षित जी का तेजस्वी जीवन हर भारतवासी का अभियान रहेगा।